अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप सबको पता है, आप सबको मतलब मैं स्टूडेंट से गुफ्तगू करता हूँ तो जी मैं लाइक 25 साल हो गए हैं टीचिंग से ही मुंसलिक हूँ और टीचिंग डे बाय डे बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। उसमें टीचिंग मुश्किल क्यों हो रही है? स्टूडेंट्स की वजह से। स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल आ रहे हैं। इस सेशन में मुझे लाइक हर सेशन में फ़ील होता है अगर आने वाला सेशन पास्ट सेशन से ज़्यादा अपने साथ प्रॉब्लम्स लेकर आता है। प्रॉब्लम एक ही है सिर्फ, और वो प्रॉब्लम है कि बच्चों में वैल्यूज़, एथिक्स, ये चीज़ें ना होने के बराबर है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। बेसिक्स का नहीं पता, छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता, और ये सारी ज़िम्मेदारी वालिदैन की है जो कि ज़िंदगियों में है ही नहीं। क्योंकि मैं पहले भी शायद ज़िक्र कर चुका किसी वीडियो में कि मेरी जनरेशन के लोग पहले माँ बाप से डरते थे, अब बच्चों से डरते हैं। ऑल्दो मैं नहीं डरता, ना मैंने बच्चों को अपनों को डराया हुआ है। हाँ, लिहाज, तमीज़, एक डिस्टेंस, जितनी मर्ज़ी दोस्ती करें बच्चों से, लेकिन एक डिस्टेंस होना चाहिए, ऑब्वियस डिस्टेंस होना चाहिए। आज का जो बच्चा है उसमें कॉन्फिडेंस। अच्छा, बॉयज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है फॉर नो रीज़न। मैं तो सिंपल क्लासेस में भी एक बात यही कहता होता हूँ कि जी जो मांग के खा रहा हो उसमें कॉन्फिडेंस किस चीज़ का। दूसरी चीज़, गर्ल्स में प्रॉब्लम क्या है जी? डिप्रेशन, एंग्जाइटी। यार ये कोई उम्र है डिप्रेशन एंग्जाइटी की? मतलब ये है कि वालिदैन ज़िंदगी से निकल चुके हैं, और अगर हैं भी तो वो डरे डरे रहते हैं। ठीक है जी। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उन्हें अब जाकर समझ आई होगी इन बातों की, और जो फ़िलहाल पढ़ रहे हैं वो बहुत कैजुअल है। कल मैं कॉलेज से एग्ज़िट कर रहा था तो मेरे आगे से 2 बच्चे गुज़रे और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ईयर के थे। दोनों सिगरेट पी रहे थे। पियो भाई, मेरा मतलब है आप अपने अब्बा जी के पैसे ज़ाया कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको पता है कि यार सारा है। अच्छा, हुलिये से पता लग जाता है, हाथ में बैग होता है, पॉकेट में मार्कर होते हैं, टाइम्स पता लग जाता है और किसने आना है यहाँ। तो वो मेरे पास से गुजरे हैं, बल्कि एक खड़ा था और वो ही वो स्टिल स्मोकिंग और वो धुआं निकाल रहा है मुंह से। तो इसको ये जनरेशन कॉन्फिडेंस कहती है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आज से लाइक वे बैक 15 ईयर्स पुरानी बात, मेरे एरिए में एक बच्चा जिसकी उम्र 20-22 साल होगी, उसने दूर से देखा मुझे आते हुए एंड ही वाज स्मोकिंग एट दैट टाइम। तो उसने वो हाथ जो है ना ऐसे था, वो एकदम उसने ना कमर के पीछे कर लिया। मैंने थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रोकी, मैं वापस आया और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैं कहा बेटा मैं घर नहीं बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको कम कर दो, लेकिन इस वक्त जो आपने मुझे ऑनर और रिस्पेक्ट दिया है, दिस इज़ वेरी गुड एटीट्यूड। आप मोटिवेट ज़रूर करें कि जी अच्छा काम है और ये लिहाज। अब मैंने उसकी स्मोकिंग पे बात नहीं की, लेकिन उसके उस एटीट्यूड को मैंने अप्रिशिएट किया कि जी वेरी गुड एटीट्यूड। आपने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि आपने कमर के पीछे हाथ कर लिया। तो इस तरह की कुछ अखलाकियात अडॉप्ट कर लें, मेहरबानी। इस जनरेशन से गुजारिश कर रहा हूँ। बच्चे बहुत नॉन सीरियस हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि आप जितने गैर संजीदा होंगे, लाइफ उतनी ही संजीदगी के साथ आपको डील करेगी। अभी तो आपके पास डेट शीट्स आती हैं, प्लान्स आते हैं, तो आप पेपर दे रहे होते हैं। आगे तो रोज़ पेपर होना है विदाउट डेट शीट। और इस जनरेशन पे मुझे इस जनरेशन पे एक चीज़ पर मुझे दुख भी होता है कि आपके इल्म में भी है कि हम जब रोते हैं तो मोस्टली हम अकेले होते हैं।
रोने वाले के साथ कितने रो लेते हैं, फ्यू, और फ्यू भी नहीं मिलते हैं। ये जो जनरेशन है आज की, ये हंस भी अकेले लेती है। दिस इज क्वाइट हॉरेबल। और हंस कैसे लेती है? रील्स देखते हैं, सारा दिन रील्स देखते हैं, स्क्रॉल अप करते जाते हैं, हंसते जाते हैं, हंसते जाते हैं। यानी अकेले बैठकर हंसने का मतलब ये है कि दे नीड नो फॉलोअर्स, दे नीड नो फेलोज। उन्हें कंपनी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। चीज़ गूगल पे टाइप करो, ट्रांसलेट कर लो, मीनिंग पूछ लो, एआई आ गया है, मेटा आ गया है। मेरा मतलब है ये सेकंड पेरेंट्स हैं, गूगल, एआई, मेटा, ये सेकंड पेरेंट्स हैं। स्टेप मॉम, स्टेप फादर, ये वो हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है, फॉर गॉड सेक, आपको बिल्कुल एहसास होना चाहिए कि आपकी औकात क्या है। बड़ा संजीदा जुमला बोल रहा हूँ मैं। औकात से मुराद ये है कि अगर वालिदैन का नाम अपने नाम से हटा दो तो आपको फौरी तौर पर पता लग जाएगा कि आपकी औकात क्या है। ठीक है जी। सो जब तक अब्बा जी और अम्मा जी साथ हैं तब तक आपकी टेक लगी हुई है कुर्सी के साथ। जिस दिन इन दोनों में से एक हटा या दोनों गए, उस दिन आपके इम्तिहानात बहुत खौफनाक शुरू हो जाएंगे। सो संजीदा गुफ्तगू थी। इन बातों को सुने, स्प्रेड करें, कोशिश करें, इस पर अमल करें। लिहाज, तमीज़, अखलाकियात, शाउट ना करना, गुस्सा ना करना, खामोश हो जाना, ये तमाम अच्छे ख़ानदानी लोगों की निशानी है जो कि अब नहीं रही। ठीक है जी। सो जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको दुनिया में और आगे भी ढेर कामयाबियाँ अता फरमाए। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।